हाय हेलो हेलो। आप सभी कैसे हो? आई थिंक अच्छे होंगे, मस्त होंगे एकदम से। तो आज हम एक नया चैप्टर दैट इज़ लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी करने वाले हैं। वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर है, काफ़ी अच्छा लगता है ना। और आज मैं आपके लिए जो कि जनवरी अटेम्प्ट के आए हुए क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो करते हैं सभी वन बाय वन, सभी क्वेश्चन को देखिएगा। सबसे बेस्ट मेथड से मैं आपको कराने वाला हूँ, तो देखिएगा। लेट्स सी विद क्वेश्चन नंबर 1। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिग्मा के की वैल्यू 1 से लेके एन के क्यूब प्लस 6 के स्क्वायर प्लस 11 के प्लस 5 और डिवाइड बाई के प्लस 3 का फैक्टोरियल। ओके, तो देखिएगा, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिग्मा के की वैल्यू 1 से लेके एन और के क्यूब प्लस में 6 के स्क्वायर प्लस 11 के और मैं एक काम करते हैं, 5 को लिख लेते हैं 6 - 1, ठीक है। डिवाइड बाई ये होगा के प्लस 3 का फैक्टोरियल। ओके, अब देखिएगा, ये जो क्यूबिक है ना, इसको मैं अलग से आपको फैक्टराइज करके दिखा देता हूँ, ठीक है। एक नेक्स्ट पेज पे एक पेज ऐड कर लेते हैं। यस, क्यूबिक है क्या? एक बार क्यूबिक क्यूबिक को हम देख लेते हैं। के क्यूब प्लस 6 के स्क्वायर, के क्यूब प्लस में 6 के स्क्वायर प्लस 11 के प्लस 6 प्लस 11 के प्लस 6। देखो कैसे फैक्टराइज करते हैं इसे। सबसे पहले तो कोई भी एक रूट इसका हिट एंड ट्रायल से देख लो, क्या जीरो इसका रूट है? जीरो, जीरो जीरो प्लस 6 तो 6 आ रहा है, तो जीरो तो नहीं है। क्या 1 होगा? आई थिंक 1 भी नहीं होगा, क्योंकि सारे टर्म पॉजिटिव हैं, तो वो भी आना इम्पॉसिबल है। के को -1 रख के देखते हैं पहले। -1 रखेंगे तो ये आएगा -1 प्लस का 6 माइनस का 11 प्लस का 6। हाँ यस, ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका एक फैक्टर मिल गया हमें, कितना? k+1। ओके, k+1, ठीक है। तो देखिएगा k+1 और k+1। देखो यहाँ पे अब हमें के क्यूब चाहिए, तो के क्यूब चाहिए तो यहाँ पे के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आएगा के क्यूब प्लस के स्क्वायर, बट हमें चाहिए 6 के स्क्वायर, यानी कि 5 के स्क्वायर और चाहिए, तभी 5 के स्क्वायर और के स्क्वायर ऐड होके 6 के स्क्वायर मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 5 के। ओके, 5 के और के, ये होगा 5 के स्क्वायर, ठीक है, और के स्क्वायर 6 के स्क्वायर तो मिल गया। अब यहाँ पे 11 के चाहिए, बट यहाँ पे हमें कितना मिल रहा है? 5 के। तो 6 के और चाहिए, तो उसके लिए 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 6 के मिल और 5 के मिल के 11 के भी हो गए, ठीक है, और 1 6 से मल्टीप्लाई हो गए 6 भी मिल गया, ठीक है। अब देखिएगा k+1 आ जाएगा कॉमन, और यहाँ से हो जाएगी के स्क्वायर प्लस 5 के प्लस में 6, तो k+1 है ना। और इसके फैक्टर कर लेते हैं, ये आएगा k+2 और k+3। तो ये हमने फैक्टराइज कर ली। अब देखिएगा, अब हम इसको वहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिग्मा के की वैल्यू 1 से लेके 1, k+1, k+2 और k+3, यही आया था आई थिंक, है ना, और -1, ठीक है। और डिवाइड में कितना है? k+3 का फैक्टोरियल। ओके, अब हम एक काम करते हैं। लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिग्मा के की वैल्यू 1 से लेके n, और सेपरेटली डिवाइड कर लेते हैं, है ना। सेपरेटली डिवाइड करेंगे तो ये आएगा k+1, k+2, k+3 डिवाइडेड बाई k+3, k+2, k+1। इस k+3 फैक्टोरियल को हम लिख रहे हैं k+3, k+2, k+1 और k फैक्टोरियल तक, बस यहाँ तक। फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएंगे टर्म्स, और -1/k+3 का फैक्टोरियल, ठीक है।
तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, ये कैंसिल हो जाएगा, के प्लस वन से के प्लस वन, के प्लस टू से के प्लस टू, के प्लस थ्री से के प्लस थ्री, बचा क्या वो लिख लेते हैं सिग्मा के की वैल्यू वन से लेके एन तक, और ये आएगा वन अपॉन के फैक्टोरियल माइनस वन अपॉन के प्लस थ्री का फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिएगा लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये आएगा सिग्मा, एक काम करते हैं रख लेते हैं वैल्यूज रख लेते हैं, पहले इसमें रखेंगे। ठीक है, तो ये आएगा वन अपॉन वन का फैक्टोरियल, फिर के की जगह अब टू रखेंगे, वन अपॉन टू का फैक्टोरियल, प्लस फिर थ्री रखेंगे, वन अपॉन थ्री का फैक्टोरियल, प्लस वन अपॉन फोर का फैक्टोरियल, प्लस वन अपॉन फाइव का फैक्टोरियल, है ना। फिर ऐसे ही आते जाएंगे टर्म्स, और लास्ट में आएगा यहाँ पे वन अपॉन एन का फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पे रखते हैं, यह आएगा वन अपॉन फोर फैक्टोरियल, प्लस अब टू रखेंगे तो वन अपॉन फाइव फैक्टोरियल, प्लस अब थ्री रखेंगे, ये आएगा वन अपॉन सिक्स फैक्टोरियल, प्लस एज ऑन, और लास्ट में आएगा वन अपॉन एन प्लस थ्री का फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब अगर ध्यान से देखें तो देखो ये टर्म कैंसिल हो रही है, ये इससे होगी, वन अपॉन फाइव फैक्टोरियल इससे हो जाएगा, तो आई थिंक अब ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, है ना, ये ऐसे ही वन अपॉन एन फैक्टोरियल भी यहाँ पे किसी टर्म से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्टार्टिंग के कितनी टर्म बची हैं, तीन बची हैं, तो लास्ट से भी थ्री बचेंगी, है ना। लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये आएगा वन अपॉन वन फैक्टोरियल, प्लस वन अपॉन टू फैक्टोरियल, प्लस वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल, और फिर क्या आएगा प्लस वन अपॉन एन प्लस वन फैक्टोरियल, प्लस वन अपॉन एन प्लस टू फैक्टोरियल, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा बिकॉज ये नेगेटिव है यहाँ पे बीच में, है ना। ये कम करते हैं, एक काम करते हैं माइनस को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, है ना, माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा और वन अपॉन एन प्लस थ्री का फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिएगा एन हमारा इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, एन अगर एन इन्फिनिटी है तो ये टर्म भी जीरो हो जाएगी, ये वाली टर्म भी जीरो हो जाएगी, और ये वाली भी टर्म जीरो हो जाएगी, है ना। तो बचा क्या हमारे पास, रिक्वायर्ड रिजल्ट आया वन अपॉन वन फैक्टोरियल वन ही होगा, वन अपॉन टू फैक्टोरियल वन बाई टू, और वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल दैट इज सिक्स। तो ये आ जाएगा अपने पास, कितना आ जाएगा, सिक्स, थ्री, नाइन और वन, टेन अपॉन सिक्स दैट इज फाइव बाई थ्री। तो ए ऑप्शन अपना क्या आ जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर जो कि है कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी वाले चैप्टर से दिया हुआ है। लेट बॉक्स ऑफ एक्स डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड एम एंड एन रिस्पेक्टिवली बी द नंबर्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द फंक्शन एफ एक्स बॉक्स ऑफ एक्स प्लस मोड एक्स माइनस टू वेयर एक्स माइनस टू से लेके थ्री तक है इज नॉट कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। ओके, देन एम प्लस एन। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे एम तो क्या है, जहाँ पे फंक्शन हमारा नॉट कंटिन्यूस वे पॉइंट है, और एन क्या है, जहाँ पे हमारा फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो वो हमें निकालना है, इज नॉट कंटिन्यूस एंड, ठीक है। तो देखिएगा कैसे करेंगे, यहाँ पे आई थिंक नोट और होना चाहिए, तो नॉट कंटिन्यूस एंड नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो देखिएगा फंक्शन क्या दिया हुआ है, तो पहले मैं फंक्शन को लिख लेता हूँ। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है बॉक्स ऑफ एक्स प्लस
मोड ऑफ एक्स माइनस टू, वेयर एक्स हमारा दिया हुआ है -2 से 3 के बीच में। देखिएगा इस प्रकार का फंक्शन आपको कभी भी मिले ना, स्पेशली कौन सा फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया या फ्रैक्शन पार्ट हो गया या मॉडुलस फंक्शन हो गया, सिग्नम फंक्शन हो गया, है ना, तो यहाँ पे हमें इस इंटरवल को ब्रेक करके देखना पड़ेगा फंक्शन को, है ना। तो देखिएगा पहले हम एक काम करते हैं, -2 से -1 तक ले लेते हैं, फिर -1 से लेके 0 तक, और फिर 0 से 1, और 1 से 2, और 2 से फिर हम जो कि है 3 तक। यहाँ पे देख लेते हैं ना फंक्शन का बिहेवियर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे चार हम इक्वल टू भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी। ठीक है, ओके। अब एक बात बताइएगा, जब हमारा x -1 से लेके -2 के बीच में है, दैट इज कोई भी एक नंबर आप सोच सकते हो, यहाँ पे -1.5 आप ले सकते हो। -1.5 बॉक्स ऑफ x के अंदर रखेंगे तो ये कितना आएगा, -2, है ना, -2। ओके, यहाँ पे -1.5 रखेंगे तो मॉडुलस के अंदर एक नेगेटिव नंबर आएगा, और मॉडुलस के अंदर अगर नेगेटिव नंबर आता है तो मोड खुलता है नेगेटिव के साथ, तो ये आ जाएगा 2 माइनस का x। फिर अगर -1 से 0 के बीच में है तो कोई भी एक नंबर सपोज कर लीजिएगा, है ना, माइनस का 0.5 यहाँ पे रखेंगे तो उसका बॉक्स ऑफ x आएगा -1, है ना। ओके, और फिर यहाँ पे भी ये नेगेटिव के साथ ओपन होगा, है ना, क्योंकि ये भी नेगेटिव अगर माइनस का 0.5 यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा, दैट इज़ ये भी कितना आएगा, 2 माइनस एक्स। अगर x हमारा 0 से 1 के बीच में है, कोई भी एक नंबर सोच लो, 0.3 सोच लो, यहाँ पे रखेंगे तो उसका बॉक्स ऑफ x क्या आ जाएगा, 0, है ना, प्लस यहाँ पे ये रखेंगे 0.2 या 3 समथिंग कुछ भी मान लीजिए, तो अंदर नेगेटिव नंबर आएगा, तो ये भी 2 माइनस एक्स के साथ ओपन होगा। अब जब हमारा x 1 और 2 के बीच में, तो 1.8 मान लीजिए, 1.8 यहाँ पे रखेंगे, उसका बॉक्स ऑफ x कितना आएगा, 1, प्लस 1.8 यहाँ पे रखेंगे तो नेगेटिव नंबर आएगा, तो ये भी 2 माइनस एक्स के साथ ओपन होगा। जब हमारा x 2 और 3 के बीच में है, सपोज 2.1 मान लीजिएगा, 2.1 का बॉक्स ऑफ x कितना होगा, 2, प्लस, और यहाँ पे 2.1 रखेंगे, उसमें से 2 घटाएंगे 0.1, अब की बार पॉजिटिव आया तो मोड खुलेगा प्लस एज इट इज़ x -2 यानी कि पॉजिटिव के साथ। अब देखिएगा इसको हम सिंप्लीफाई करके थोड़ा और लिख लेते हैं, है ना, तो यहाँ पे साइड में कर लेते हैं हम, यस। तो देखिएगा f ऑफ x अपना क्या आ जाएगा, f ऑफ x आ जाएगा माइनस का x और 1 माइनस का x, 2 माइनस का x, 3 माइनस का x और x। ठीक है, तो ये आ जाएगा -2 लेस देन x लेस देन -1, -1 लेस देन x लेस देन 0, और ये आएगा 0 लेस देन x लेस देन 1, और ये आ जाएगा 1 लेस देन x लेस देन 2, और यहाँ पे ये आएगा 2 लेस देन x लेस देन, सही। तो देखो अब हमारा फंक्शन जो कि सिंप्लीफाई होके आ चुका। अब हम चेक कर लेते हैं, सबसे पहले -1 पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे, है ना, -1 पे चेक करेंगे, तो -1 पे LHL हमारी कितनी आएगी वो देख लेते हैं, है ना। -1 पे कितनी आएगी हमारी LHL, है ना, दैट इज f ऑफ -1, और इसके लेफ्ट में देख लेते हैं हम, तो ये लिमिट हमारी कितनी आएगी, -1 दैट इज़ 1। ओके, और अब -1 के राइट में देख लेते हैं हम, -1 के राइट में यहाँ पे देखेंगे तो -1 और 1 दैट इज़ +1 हो जाएगा, और 1 और 1 2। तो LHL और RHL हमारी दोनों यहाँ पे क्या नहीं आ रही, बराबर नहीं आ रही, तो दैट इज़ हमारा फंक्शन -1 पे क्या है, डिसकंटिन्यूस है। तो एक पॉइंट तो मिल गया जहाँ पे फंक्शन नॉट कंटिन्यूस है। ठीक है, तो ये तो हो गया, ये नॉट कंटिन्यूस है ना यहाँ पे। ओके, फिर अब चेक कर लेते हैं x इज इक्वल टू 0 पे, है ना, लिख भी लेते हैं यहाँ पे नॉट कंटिन्यूस है। ठीक है, अब नेक्स्ट x इज इक्वल टू 0 पे देखते हैं, तो 0 के लेफ्ट में देख लेते हैं, 0 के लेफ्ट में क्या बिहेवियर होगा, f ऑफ 0 माइनस पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू रखेंगे 0 दैट इज़ 1 आएगा। f ऑफ 0 प्लस पे देखेंगे, अब 0 के राइट में देखेंगे तो 2 माइनस 0 दैट इज़ 2। यहाँ भी LHL RHL बराबर नहीं आ रही,
तो एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे भी फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस, यानी कि नॉट कंटिन्यूस। ठीक है, 2 पॉइंट तो मिल गए। अब एक्स इज इक्वल टू 1 पे देख लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू 1 पे देखेंगे तो 1 के लेफ्ट में 2 माइनस 1 दैट इज़ 1, और 1 के राइट में देखेंगे तो 1 के राइट में देखेंगे तो ये आएगा 3 माइनस 1 दैट इज़ 2। यहाँ भी सेम ही एल एच एल आर एच एल आई, तो ये भी बराबर नहीं है, तो यहाँ भी फंक्शन नॉट कंटिन्यूस है। ओके, अब एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे भी चेक कर लेते हैं। एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे चेक करेंगे तो आएगा एफ ऑफ 2 माइनस दैट इज़, ये कितना आ जाएगा, 3 माइनस 2 दैट इज़ 1। एफ ऑफ 2 प्लस पे चेक कर लेते हैं अभी, है ना, तो ये कितना आएगा, ये 2 आएगा, तो यहाँ भी नॉट कंटिन्यूस है ना। एल एच एल आर एच एल यहाँ भी बराबर नहीं है, तो यानी कि m की वैल्यू तो आ गई 4। चार ऐसे पॉइंट मिल गए, -1, 0, 1 और 2, जहाँ पे फंक्शन हमारा क्या नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, तो यानी कि m की वैल्यू आ गई 4। अब अगर डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है तो एक जहाँ अगर फंक्शन यहाँ पे कंटिन्यूस नहीं है तो obvious सी बात है डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, है ना। तो यानी कि n की वैल्यू भी 4, ये भी 4 पॉइंट ही आएंगे, है ना, बिकॉज अगर फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल कैसे होगा, है ना। ठीक है, अगर ग्राफ ही टूट गया तो कर्व की स्मूथनेस के बारे में हम कैसे बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे n की वैल्यू भी कितनी आएगी, 4। ठीक है, तो m प्लस n यानी कि 4 प्लस 4 दैट इज 8 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो जिन पॉइंट्स पे अगर हमारा फंक्शन नॉट कंटिन्यूस होता है तो वहाँ पे नॉट डिफरेंशिएबल भी होता है। ठीक है, तो n की वैल्यू भी यहाँ पे कितनी आएगी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। ये लिमिट से आया हुआ है ना, ये वाला देखिएगा, लिमिट में पूछा था, क्या पूछा है इन्होंने। यस, देखो सबसे पहले तो आपको एक बात बता देता हूँ, लिमिट के अगर क्वेश्चंस में कभी भी अंडर रूट दिखे ना तो आप एक चीज़ सोच सकते हैं, रेशनलाइजेशन कर लेना चाहिए। ठीक है, अंडर रूट के क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, कोसेक एक्स को हम 1/sin x, और यहाँ पे अब हम करेंगे रेशनलाइजेशन, है ना। तो रेशनलाइजेशन अगर करेंगे हम तो डायरेक्ट कर लेते हैं ना, पूरा वो लिखने की बजाय डायरेक्ट कर देता हूँ मैं। तो ऊपर तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस में 3 cos x माइनस में cos स्क्वायर एक्स माइनस में sin x और माइनस में 4। ओके, और डिनोमिनेटर में कितना आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस में 3 cos x प्लस में अंडर रूट cos स्क्वायर एक्स प्लस में sin x प्लस में 4। तो ये आ जाएगा कितना, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/sin x। ठीक है, तो यहाँ पे एक देखिएगा 2 cos स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स मिलकर यहाँ पे ये तो हो गया cos स्क्वायर एक्स, है ना, और 3, ठीक है, तो एज लिख लेते हैं 3 cos x माइनस sin x माइनस का 4। ओके, और डिनोमिनेटर में आई थिंक कोई भी प्रॉब्लम है नहीं, जीरो जीरो नहीं बन रहा है डिनोमिनेटर में, रख के देख लेते हैं, है ना। तो cos 0 ये हो जाएगा 1, और यहाँ पे भी 1, 2 प्लस 3 दैट इज ये आएगा √5 यहाँ से, और ये कितना आएगा cos 0 1, ये sin 0 0 और 4 और 1 5। तो √5 प्लस √5 इसको तो हम बाहर लिख लेते हैं ना, चलो अगले स्टेप में करेंगे। ठीक है भाई, तो इसको तो हम यहाँ पे रख लेते हैं, वैल्यू ये आएगा 2/√5, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 तो बन नहीं रहा है इस टर्म से, तो इसको हम लिख लेते हैं 2√5। ठीक है, तो अब देखिएगा 1/2√5 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं बाहर, और देखिएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 में ये आएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस में 3 cos x
माइनस में साइन एक्स माइनस में 4 डिवाइड में ये आएगा 2√5। ओके, तो ये आ जाएगा 1/2√5। ठीक है, यहाँ पे ये एक्स की वैल्यू 0 रखिएगा। तो अरे एक मिनट जस्ट, ये तो हमने आउटसाइड ले लिया था ना, तो यहाँ पे साइन एक्स आएगा। ठीक है, ये साइन एक्स। अब देखिएगा इनडेटरमिनेट फॉर्म चेक कर लेते हैं। 0 रखेंगे तो 1, और ये आएगा 3 और 4, और ये 0, ये साइन 0 तो 0 ही हो जाएगा। 4 - 4 दैट इज़ 0, और डिवाइड में साइन 0, ये भी 0। 0/0 फॉर्म हमारी यहाँ पे बन रही है। ठीक है, तो अगर 0/0 फॉर्म बन रही है यहाँ पे, या तो हम फैक्टर के बारे में सोच सकते हैं ना, या फिर सबसे अच्छा है LH रूल लगा लेते हैं ना। LH रूल सबसे बेस्ट है। ठीक है, LH रूल से करके देखते हैं। तो देखो इसका हम क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये आ जाएगा 2 cos x, कोस का हो जाएगा माइनस का साइन x, है ना, और यहाँ पे आएगा 3, और कोस का माइनस साइन x हो जाएगा, और माइनस साइन का होगा cos x, और 4 कांस्टेंट है इसका 0 हो जाएगा, डिवाइड में साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x। ओके, तो ये आ जाएगा 1/2√5 लिमिट x टेंडिंग टू 0। तो एक बात देखिएगा, क्या यहाँ पे अभी लिमिट पुट कर लें है भाई। अब अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म यहाँ पे नहीं आती है, तो हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे x = 0 रख देते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे अगर मैं रखूँगा तो ये कितना आएगा 2, ये तो 0 हो जाएगा। आई थिंक ये मल्टीप्लाई में था, है ना, तो ये तो कंप्लीट ही 0 हो जाएगा। ये तो क्योंकि साइन है, ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे ये आएगा माइनस का 1, और अपॉन में 1 हाफ रख सकते हैं, क्योंकि इनडेटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रही, तो आप यहाँ पे x = 0 रख सकते हैं। तो ये आ जाएगा कितना, -1/1, दैट इज माइनस का 1। तो ये अपना आंसर आएगा -1/2√5। ठीक है, एक मिनट चेक कर लेते हैं। √5, ठीक है। तो आई थिंक डी अपना अपना आंसर होना चाहिए, बट यहाँ पे आई थिंक मैं चेक कि सही कर देता हूँ, है ना। ये 15 लिखा हुआ, बट यहाँ पे आई थिंक 5 आना था। ठीक है, यस, ठीक है, अब ठीक है। तो अपना डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है। एक फंक्शन दिया हुआ है r-0 से r। ओके, ये डोमेन है, इसके कोडोमेन है। बी ए फंक्शन सच दैट एफ एक्स माइनस, एक फंक्शनल इक्वेशन दी हुई है, एफ एक्स माइनस 6f of 1/x is equal to 35/3x minus 5/2। ओके, if limit x tending to 0, 1/alpha x plus f of x is equal to बीटा वेयर अल्फा बीटा रियल नंबर है, तो देन अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू पूछिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले फंक्शनल इक्वेशन को लिख लेते हैं। ठीक है, तो फंक्शनल इक्वेशन है f of x माइनस 6f of 1/x इज इक्वल टू 35/3x माइनस का 5/2। ओके, तो x को हम रिप्लेस कर लेते हैं यहाँ पे 1/x से। दिस इज इक्वेशन 1। रिप्लेस x विद 1/x, तो ये आ जाएगा f of 1/x माइनस 6f of x इज इक्वल टू 35x/3 माइनस का 5/2। ठीक है, तो हमें देखो f of x को निकालना है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस वाली इक्वेशन में, ताकि ये और ये जो टर्म है ऐड करने पे कैंसिल हो जाएंगी, तो f of x वहाँ से आ जाएगा, है ना। तो एक काम करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 6f of 1/x माइनस 36f of x
इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, आएगा 70x, है ना, माइनस, और यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15, है ना। अब हम इन दो इसको मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन और इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करेंगे ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा माइनस का 35 fx इज इक्वल टू 35/3x प्लस का 70x माइनस का 5/2 माइनस का ये कितना आ जाएगा 15, है ना। तो देखो अब एक काम कर लेते हैं, 35 से डिवाइड भी कर लेते हैं -35 से, तो ये आएगा f(x) इज इक्वल टू माइनस का 1/3x माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, और ये कितना आ जाएगा 1/14, है ना, और माइनस माइनस प्लस यहाँ भी, और ये 5 से कैंसिल होकर ये आएगा 3/7। ठीक है, f(x) हमारा क्या आ गया, देखिएगा f(x) अपना आ गया यहाँ पे f(x) आ जाएगा माइनस का 1/3x माइनस का 2x, ओके, और ये कितना आएगा 6 और 1 7/14, नहीं आएगा ना 1/14 और 6/14 दैट इज 7/14, दैट इज हाफ, है ना। तो ये आ गया अपने f(x), ठीक है भाई। तो अब देखिएगा यहाँ पे f(x) की वैल्यू रख लेते हैं, तो ये आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/α(x) प्लस ये माइनस आएगा, f(x) को यहाँ पे रखेंगे तो ये आएगा माइनस का 1/3x माइनस का 2x प्लस का 1/2, और ये दिया हुआ है बीटा के इक्वल, ठीक है, और अल्फा बीटा रियल नंबर है, ठीक है। तो ये आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/x को हम कॉमन ले लेते हैं, तो आएगा 1/α माइनस 1/3 प्लस 1/2 माइनस का 2x इज इक्वल टू बीटा। देखो यहाँ पे अगर हम x को 0 रखेंगे तो ये जो कि है इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है ये वैल्यू, और बट हमें जो कि है लिमिट का आंसर फाइनाइट चाहिए, है ना, वो हमें क्या चाहिए, लिमिट का आंसर फाइनाइट, है ना। तो फाइनाइट आंसर कब आएगा, तब ये वैल्यू अब क्या होनी पड़ेगी, 0 होनी पड़ेगी, है ना, तभी तो फाइनाइट हमें मिलेगा। तो फॉर लिमिट टू बी एग्जिस्ट इस टर्म को क्या होना पड़ेगा 0, क्योंकि अगर 0 नहीं होगी तो x को 0 रखेंगे तो ये इन्फिनिटी को टेंड करेगी, दैट इज वाई इस टर्म को हमें 0 करना पड़ेगा, है ना। तो लिख भी सकते हैं हम फॉर लिमिट टू बी एग्जिस्ट, बिकॉज बीटा हमारा फाइनाइट नंबर है, यानी कि बीटा फाइनाइट है तो मतलब हमारा जो कि लिमिट का आंसर है फाइनाइट आना चाहिए, है ना। तो इसलिए फॉर लिमिट टू बी एग्जिस्ट 1/α माइनस 1/3 इज इक्वल टू, इसको क्या होना पड़ेगा 0। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू अपनी कितनी आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई 3, ठीक है, अल्फा की वैल्यू 3 रखेंगे तो देखो ये तो हो जाएगी टर्म 0, बचेगा क्या 1/2 माइनस का 2x इज इक्वल टू बीटा। अब x को 0 रख सकते हैं तो ये आएगा हाफ इज इक्वल टू बीटा। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई हाफ। अब हमसे क्या पूछा था अल्फा प्लस 2 बीटा, तो अल्फा प्लस में 2 बीटा ये आ जाएगा 3 + 1 दैट इज 4। तो डी ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो कि है इन्होंने फंक्शनल इक्वेशन और लिमिट दोनों को मिक्स करके दिया हुआ था, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा ये भी लिमिट का ही क्वेश्चन है, इन्होंने लिमिट सही दिया हुआ है। देखो लिमिट के में क्या पूछा था, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ओके, 2x² माइनस 3x प्लस 5 ब्रैकेट, फिर 3x माइनस 1 रेज टू पावर x/2 और डिवाइड में भी ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले तो एक काम करते हैं हम यहाँ पे, देखिएगा अच्छा लिमिट की एक आपको आई थिंक जो कि ट्रिक भी होती है या आई थिंक मेथड भी होता है ना, चलो हम मेथड से ही कर लेंगे, कोई बात नहीं। लिमिट
एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो देखिएगा मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में जो कि हाईएस्ट कॉमन पावर होती है ना, उससे मैं डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है। 2 - 3/x प्लस 5/x², ओके। और यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ 3x - 1 x/2, और डिनोमिनेटर में देखिएगा डिनोमिनेटर में भी मैं x² से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये आएगा 3 प्लस में 5/x प्लस में 4/x², है ना। तो ये आ जाएगा 3x प्लस में 2, और ये आएगा x/2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ठीक है। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में हम क्या करते हैं, हाईएस्ट कॉमन पावर से डिवाइड कर लेते हैं। देखो उसका फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पे इन्फिनिटी रखेंगे तो ये टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी, है ना। ये टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी, ये भी ज़ीरो हो जाएगी, है ना, और ये टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी। तो बचा क्या, 2/3। तो इन दोनों से तो सोल्व हो के हमें क्या मिल गया, 2/3, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ओके। अब बचा क्या, अब हमारा है, अच्छा इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, 3x - 1 3x प्लस में 2 रेज टू पावर x/2, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे जो कि है आप सभी को आई थिंक दिख जाना चाहिए, ये यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल होके 1 आएगा, दैट इज़ अंदर। तो ये जो फंक्शन है 1 को टेंड कर रहा है, और यहाँ पे इन्फिनिटी रखेंगे तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म आई थिंक आपको दिख गई होगी, है ना। और 1 की पावर इन्फिनिटी का जो कि करने का मेथड क्या होता है, मैं आपको एक पेज पे लेके चलता हूँ, नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे बता देता हूँ, है ना। 1 की पावर इन्फिनिटी के लिए हम क्या करते हैं, सपोज लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। हमारे पास कोई फंक्शन है f(x) और यहाँ पे कोई फंक्शन है g(x), है ना। बट शर्त कंडीशन क्या है, f(x) तो 1 को टेंड करना चाहिए, और हमारा g(x) ये इन्फिनिटी को अप्रोच करना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे e की पावर में आ जाएगा ये लिमिट x टेंडिंग टू 1 इन्फिनिटी f(x) में से एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 1 कम कर देते हैं, और ये फंक्शन g(x) जो पावर में था ये इसके साथ में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। बस ये काम हमें करना होता है ये 1 की पावर इन्फिनिटी के लिए, ठीक है। तो यही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा क्या करेंगे, 2/3 लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 3x - 1/3x+2 में से 1 कम करके, और ये g(x) था, ये इसके साथ में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, और ये सब हो जाएगा e की पावर में, है ना, e रेज टू पावर, और यहाँ पे आएगा 2/3। तो देखिएगा ये कितना आ जाएगा, 2/3 e रेज टू पावर लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं फर्दर, 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर तो आएगा -3, और साथ में x मल्टीप्लाई हो गया -3x, और ये आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6x, है ना, और प्लस में 4। देखो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का अब आपको पता है, देखो x की पावर 1 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन है, तो x से आप डिवाइड जो कि ऊपर नीचे कर लेंगे, है ना। और आई थिंक डायरेक्ट ट्रिक भी आप यही होती है, बता ही देता हूँ, जो कोफिशिएंट है -3 और 6x के कोफिशिएंट, यही हमारा रिक्वायर्ड जो कि आंसर होगा, है ना, इस लिमिट का, है ना। तो या फिर मैं करके भी दिखा देता हूँ अब आपको, है ना, आई थिंक आप समझ भी जाओगे। देखो तो ये कितना है, 2/3 e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, x की पावर 1 ऊपर नीचे कॉमन है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो डिवाइड कर लेते हैं x से, तो ये आएगा -3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, और ये आएगा +4/x, x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो ये टर्म तो ज़ीरो होगी, तो कितना बचा, 2/3 e की पावर में -3/6, दैट इज़ माइनस का हाफ, दैट इज़ ये आ जाएगा 2/3 और √e। तो आई थिंक कोई ऑप्शन है ऐसा,
यस, बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, ये क्वेश्चन कंटिन्यूटी वाले चैप्टर से पूछा इन्होंने। ठीक है, देख लेते हैं इसे भी, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे आई थिंक एक ब्रैकेट आना था, मैं लगा देता हूँ। यस, ठीक है, तो ये फंक्शन दिया हुआ है ना। ठीक है, और कंटिन्यूस बोला है, एक्स इज इक्वल टू 0, देन k1² प्लस k2² इज इक्वल टू। ठीक है, तो देखिएगा एक काम कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है ना। सपोज कोई फंक्शन है एक्स इज इक्वल टू ए पे, कंटिन्यूस कब होगा, है ना, जब फंक्शन के लेफ्ट में जो वैल्यू आएगी और फंक्शन की उस पॉइंट पे जो वैल्यू आएगी और फंक्शन के राइट, सॉरी, जो ए के राइट में जो वैल्यू आएगी फंक्शन की, वो अगर इक्वल आती है, दैट इज एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए पे और एफ ऑफ ए के राइट में, ये तीनों अगर वैल्यू इक्वल आती हैं तो हम बोलते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो सिमिलरली अब यहाँ पे हम देखते हैं, है ना, तो यहाँ पे अब हम देखते हैं। ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे पूछा है ना। ठीक है, तो देखिएगा ये यहाँ पे आई थिंक एक्स इज इक्वल टू 0 भी होना चाहिए था। ठीक है, तो देखिएगा पहले फंक्शन के हम लिमिट निकाल लेते हैं 0 के लेफ्ट में। ठीक है, तो 0 के लेफ्ट में निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 2/x। ठीक है, और ये कितना है, साइन k1 प्लस 1x प्लस में साइन, ये है हमारा k2 माइनस 1x, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं अब हम, है ना, एक काम क्या करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, है ना, इस x को आई थिंक 2 को तो बाहर ले लेते हैं। ठीक है, और x को डिवाइड में ले चलते हैं, साइन k प्लस 1 x, और यहाँ भी x आएगा, प्लस साइन k2 माइनस 1x अपॉन में x। ठीक है, तो ये आ जाएगा, तो ये कितना आएगा, 2 लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस। देखिएगा अब यहाँ पे मैं एक चीज़ जो कि है आपको बता दूँ, जो कि एक कॉन्सेप्ट है, मैं यूज़ करूँगा, तो मैं रिकॉल करा देता हूँ आपको। लिमिट यहाँ पे कुछ भी है, ठीक है, टेंडिंग टू 0, आई थिंक x लिख लेते हैं। ठीक है, वो बेटर रहेगा, है ना। यस, लिमिट x टेंडिंग टू 0 और साइन, ठीक है, साइन के अंदर कुछ भी हो, है ना, कोई भी फंक्शन हो, और यहाँ पे भी सेम ही होना चाहिए, है ना। ठीक है, और बस शर्त क्या है, शर्त ये है कि कंडीशन क्या है ना, कंडीशन यहाँ पे ये है कि ये जो बॉक्स है ये 0 को टेंड करना चाहिए, ये वाला बॉक्स भी और ये दोनों सेम बॉक्स 0 को टेंड करने चाहिए, है ना। अगर ऐसा है तो ये जो कि है हमारा लिमिट का आंसर 1 आता है। ठीक है, तो ये आपने आई थिंक पढ़ा भी होगा, है ना। तो बट यहाँ पे और यहाँ पे बिल्कुल सेम सेम होना चाहिए, और ये वाली जो चीज़ है 0 को टेंड करनी चाहिए, है ना, 0 को, तब हम बोलते हैं कि इस लिमिट का आंसर 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे k प्लस 1x है, बट यहाँ पे ओनली x है ना, तो यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, सेम सेम बना लेते हैं, k1 प्लस 1x अपोन में k1 प्लस 1 से डिवाइड कर दिया और k प्लस 1 से ही मल्टीप्लाई भी कर दिया, k1 प्लस 1 से, ओके, प्लस फिर आएगा साइन k2 माइनस 1x। सिमिलरली यहाँ भी देखो x तो है बट किस चीज़ की कमी है, k2 माइनस 1 की, तो इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड हम कर लेते हैं, k2 माइनस का 1x, और यहाँ पे भी आएगा k2 माइनस का 1। ठीक है, तो अब देखिएगा, अब ये चीज़ यहाँ पे x को 0 हम रखेंगे, है ना, 0 माइनस था ये, 0 माइनस, और यहाँ पे भी।
ठीक है। अब यहाँ पे जब x को 0 रखेंगे तो ये टर्म भी 0 को टेंड कर रही है, ये भी 0 को टेंड कर रही है, तो ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी, है ना। ये तो अपना क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। और सिमिलरली ये भी 1 हो जाएगी, तो बचेगा क्या हमारा, आएगा 2k1 + 1, तो LHL हमारी आ जाएगी k2 - 1, तो -1 से +1 गया, तो यानी कि LHL आ गई 2k1 + k2, ठीक है। अब एट x = 0 पे इन्होंने दिया ही हुआ है ना, ठीक है। अब 0 के राइट में और देख लेते हैं फंक्शन को हम, है ना, उसके लिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। इनको एक पेज ऐड कर लेते हैं पहले, यस। अब यहाँ पे हम 0 के राइट में चेक कर लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन को लिख लेते हैं हम 2/x, 2/x log e, है ना, यही है ना, हाँ यस, ब्रैकेट में 2 + k1x, 2 प्लस में k1x, और फिर है 2 प्लस में k2x, डिवाइड में 2 + k2x, ठीक है। तो यहाँ पे अब आई थिंक देखिएगा, यहाँ पे क्या करना चाहिए, देखिएगा, एक पहले देख लेते हैं ना। पहले तो आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, है ना, यहाँ पे वो मैं लिखवा भी देता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 प्लस में, है ना, 1 प्लस में, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, डिवाइड बाई, सेम चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए। और ये चीज़ यदि 0 को टेंड कर रही है अपनी, है ना, ये भी और ये भी अगर 0 को टेंड कर रही है, तो ये भी अपना आंसर कितना आएगा, 1 आएगा लिमिट का, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे अगर मैं एक काम करूँ तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, 0 के राइट में चेक कर रहे हैं हम, 0 के लेफ्ट में कर चुके, और अब 0 के राइट में कर रहे हैं, 2/x log e, यहाँ पे एक काम करते हैं, log की डेफिनेशन का यूज़ कर लेते हैं, log m डिवाइडेड बाय log n, दैट इज log m - log n, है ना, 2 + k1x, है ना, माइनस में log e, और 2 प्लस में k2x, और इस x को हम डिवाइड में ले आते हैं इन दोनों के, है ना। बट ऐसे तो आई थिंक नहीं होगा, क्योंकि ये जो यहाँ पे 1 होना चाहिए था, है ना, यहाँ पे भी 1 होना चाहिए था, है ना। ऐसे तो एक काम करते, रुको रुको, इसको ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है, एक और दूसरा मेथड बताता हूँ आपको, ऐसे तो नहीं होगा ये, ठीक है। देखो एक काम कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग, है ना, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस 2/x log e, एक काम कर लेते हैं, k2x को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे भी k2x माइनस में k2x, है ना, और डिवाइड में इसका एज इट इज 2 प्लस में k2x। देखो ये ऐसे करने का फ़ायदा क्या होगा, एक काम कर लेते हैं, पहले इन दोनों को मैं एक साथ ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, ये आएगा 2/x log e, ये तो 1 हो जाएगा, प्लस k1 - k2x को भी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, और डिवाइड में कितना है, को सेपरेट डिवाइड कर दिया ना हमने। तो देखो इन दोनों को डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो ये 1 आएगा, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, k1 - k2x, और इसको डिवाइड कर देंगे इससे, 2 प्लस में k2x, ठीक है। तो देखो, और इस x को भी नीचे ले आते हैं, है ना, इस वाले x को हम, जो कि यहाँ पे लिख लेते हैं,
देखो फ़ायदा क्या होगा, देखो ये कितना आ जाएगा एक्स, टू को बाहर निकाल लेते हैं इस टू को, ठीक है। तो ये आएगा टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो प्लस, देखिएगा यहाँ पे अब ये चीज़ जो कि है जीरो को टेंड कर रही है, बिकॉज यहाँ पे एक्स को जीरो रखेंगे तो ये जीरो हो गया, ये टर्म जीरो को टेंड कर रही है। तो अब यहाँ पे वन के साथ में ये चीज़ तो जीरो को मिल गई, बट अब हमें जो डिनोमिनेटर में इस चीज़ को भी सेम बनाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे सेम बनाने के लिए में हम क्या क्या करते हैं, सेम बनाने के लिए, है ना, सेम बनाने के लिए जो कि है हम क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं log ई वन प्लस के वन माइनस के टू, और ये कितना है एक्स डिवाइड बाई टू प्लस में के टू एक्स, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे सेम बनाने के लिए एक्स तो अपने पास ऑलरेडी है, ये वाला है ना, तो इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं के वन माइनस के टू एक्स, और ये एक्स तो अपना है ही, और टू प्लस में के टू एक्स, तो डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं के वन माइनस का के टू, और अपॉन में के वन माइनस का के टू, और अपॉन में टू प्लस में के टू एक्स, ठीक है। तो अब एक बात देखिएगा, ये चीज़ और ये चीज़ बिल्कुल सेम है ना, ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, और ये जीरो को टेंड कर रही है ना, तो ये तो अपना वन हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे ये जीरो बन जाएगा, तो बचेगा कितना के वन माइनस के टू अपॉन में टू, ये सारी चीज़ तो वन हो जाएगी ये वाली, है ना, ये वाला। तो यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा टू, और के वन माइनस में के टू, और डिवाइड बाई टू, तो टू से टू भी कैंसिल हो गया, तो ये आ गया अपना के वन माइनस के टू, ठीक है। तो अब देखिएगा, अब अपनी जो कि है एफ ऑफ जीरो माइनस, क्योंकि फंक्शन उन्होंने खुद बोला हुआ है कंटिन्यूस है एट एक्स इजिकल टू जीरो पे, तो एफ ऑफ जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो और एफ ऑफ जीरो प्लस ये इक्वल होंगे सभी, है ना। तो एफ ऑफ जीरो माइनस हमने निकाला था, ये आया था टू, और कितना के वन प्लस के टू, है ना, तो ये आया था टू के वन और प्लस में के टू, है ना, यस यहीं पे ये देख सकते हो आप, ओके। और ये एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे फोर दिया हुआ है, और जीरो प्लस पे हमने अभी भी निकाल लिया, ये आया केवल के वन माइनस के टू। अब यहाँ से के वन और के टू को निकाल लेते हैं हम, है ना। तो देखिएगा के वन प्लस के टू, इन दोनों से इसकी वैल्यू आ गई टू, और यहाँ पे सेकंड और थर्ड से के वन, है ना, यहाँ पे ये आ जाएगी के वन माइनस में के टू इज इक्वल टू फोर, दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ये आएगा टू के वन इज इक्वल टू सिक्स, तो के वन की वैल्यू आ गई थ्री, है ना, के वन की वैल्यू आ गई थ्री, तो के टू की वैल्यू माइनस वन, आई थिंक आपको दिख गई होगी। तो हमसे जो क्वेश्चन में पूछा था वो पूछा था के वन स्क्वेयर प्लस के टू स्क्वेयर, दैट इज थ्री का स्क्वेयर नाइन प्लस माइनस वन का स्क्वेयर वन, तो नाइन और वन टेन, तो टेन अपना रिक्वायर्ड आंसर होगा, आई थिंक कोई ऑप्शन है टेन, यस बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा क्वेश्चन में क्या कहा है, देखिएगा पहले लिख लेते हैं क्या दिया हुआ, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, है ना, ये क्या है ई अपॉन वन माइनस ई, ओके, और फिर ब्रैकेट में ये आएगा वन अपॉन ई, है ना, वन अपॉन ई माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स और रेज टू पावर एक्स, ये दी हुई है, ये लिमिट अल्फा के इक्वल है ना, ठीक है। तो एक बात बताइएगा, है ना, एक बात यहाँ पे देखते हैं हम, यस, चलो पहले कम करते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी ई अपॉन वन माइनस ई
ओके, और ये कितना आ जाएगा ई अपॉन 1 प्लस एक्स और माइनस का ई एक्स रेज टू पावर एक्स। देखिएगा यहाँ पे ये ई से तो ई को हम कैंसिल कर लेते हैं, है ना। तो देखिएगा कितना बचा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/1 माइनस ई, है ना, और 1 प्लस एक्स को कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से, तो ये आएगा 1 माइनस ई एक्स और डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो अब हम जो कि है देखते हैं आगे, है ना। वन अपॉन 1 माइनस ई को भी हम चाहें तो कॉमन बाहर ले सकते हैं ना, बट एक्स की पावर है, ठीक है, ऐसे कॉमन तो नहीं ले सकते। तो देखिएगा कितना बचेगा, एक काम करते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये कितना आ जाएगा 1/1 माइनस ई 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, है ना, और रेज टू पावर एक्स। ठीक है, तो एक बात एक चीज़ देखिएगा, अगर हम x को जो कि इन्फिनिटी रखेंगे तो ये टर्म तो ज़ीरो हो जाएगी, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट 1 है, तो ये जो टर्म है 1 को अप्रोच कर रही है, और यहाँ पे x इन्फिनिटी है, तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी आपको दिख गई होगी आई थिंक। तो यानी कि ये यहाँ पे 1 की पावर इन्फिनिटी हमारी बन रही है, ठीक है। तो देखिएगा 1 की पावर इन्फिनिटी बन रही है ना, तो फिर हम जो कि है करते हैं इसे, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, ई की पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, है ना, 1 माइनस ई की पावर एक्स, 1 माइनस ई और मल्टीप्लाई एक्स, और ये डिनोमिनेटर में आएगा 1 माइनस ई और 1 प्लस एक्स। तो एफ एक्स है ये अपना है, इसमें से एक को क्या कर लेंगे, कम, है ना। ओके, और जो ये पावर में ये एक्स है इसको हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, ई की पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, है ना। तो यहाँ पे इसको अगर सोल्व करें तो ये आएगा 1 प्लस ई की एक्स, सॉरी ई आएगा यहाँ पे, है ना, ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस ई एक्स, है ना। ओके, यहाँ पे कितना आएगा, 1 माइनस ई 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस ई और 1 प्लस एक्स और मल्टीप्लाई में एक्स था, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ई की पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस एक्स माइनस ई एक्स, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा माइनस का 1 और माइनस का एक्स प्लस का ई और प्लस का ई एक्स डिवाइड में 1 माइनस ई और 1 प्लस एक्स, ई की पावर है ई एक्स कैंसिल, है ना, प्लस एक्स माइनस एक्स 1 से 1 भी कैंसिल आउट, है ना। तो ऊपर कितना बच गया, ई की पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 से 1 गया, एक्स से एक्स भी गया, ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ पे तो आई थिंक ई बच रहा है अपना, और मल्टीप्लाई में एक्स भी था, है ना, ई एक्स अपॉन में 1 माइनस ई, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स, है ना। तो देखो ये तो कांस्टेंट है, ई अपॉन 1 माइनस ई, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ई की पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एक्स देखो ऊपर नीचे एक्स की पावर 1 कॉमन है तो उससे डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आएगा ई अपॉन 1 माइनस ई, है ना,
और ये आएगा 1/x और प्लस का 1। ठीक है, जब x को इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये तो 0 हो गया, 0 + 1 दैट इज ये टर्म 1 है। तो कितना अपना रिक्वायर्ड लिमिट का आंसर आएगा, e की पावर में आएगा e⁻1 - e। ठीक है, और ये हमें दिया हुआ अल्फा के इक्वल। ठीक है, तो ये अपना आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब जो आंसर में पूछा है वो पूछा है ln अल्फा, लॉग ले रखा है तो हम भी ले लेते हैं दोनों तरफ, है ना, अल्फा की वैल्यू के साथ लॉग चाहिए। ठीक है, तो ले लेते हैं, फिर ये आएगा e/1 - e इज इक्वल टू log e⁻⁻ अल्फा। ठीक है, log अल्फा टू द बेस e, ये वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा कितना आ जाएगा, e/1 - e अपॉन 1 प्लस e/1 - e, है ना, तो ये आ जाएगा e/1 - e 1 - e, यहाँ पे 1 - e प्लस e, ये कैंसिल आउट, है ना, और तो कितना आ जाएगा e/1 - e, और ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा तो e आएगा। ठीक है, तो सी अपना आंसर होगा। ठीक है, तो आई थिंक ये अच्छा क्वेश्चन था, है ना, तो समझ में आया होगा आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 9। देखिएगा क्वेश्चन में क्या कहा है, लेट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया बॉक्स ऑफ टी बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू टी। ठीक है, देन द लिस्ट वैल्यू p बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, ओके, फॉर विच ये लिमिट हमें दी हुई है। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज इक्वल टू। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, है ना, देखो ये x को हम क्या लिख सकते हैं, कोई भी नंबर है, कोई भी रियल नंबर, उसको हम उसके इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट में से लिख सकते हैं ब्रेक करके, है ना, ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी। और ये हमेशा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r के लिए ऑलवेज ट्रू है, ये ना, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, है ना, बॉक्स ऑफ x को हम लिख लेते हैं x माइनस फ्लैक्शन पार्ट ऑफ x। ठीक है, तो देखिएगा क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x 1/x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1/x, है ना, वन माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1/x प्लस 2/x माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 2/x प्लस, है ना, एज सो ऑन, प्लस ये आएगा p/x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ p/x माइनस x स्क्वेयर, ये आएगा 1/x स्क्वेयर माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1/x स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर अपॉन x स्क्वेयर माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 स्क्वेयर अपॉन x स्क्वेयर। सिमिलरली इसको भी लिख लेंगे 9 स्क्वेयर माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 9 स्क्वेयर अपॉन x स्क्वेयर। ठीक है, देखिएगा आगे, अच्छा ये हमने आई थिंक लिमिट को 2 बार कर लिया। ठीक है, तो देखिएगा ये कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x, इन सभी को एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, 1/x प्लस 2/x प्लस डॉट डॉट प्लस p/x माइनस, इनको एक साथ लिख लेते हैं, 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2/x प्लस डॉट डॉट और प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ p/x। ठीक है, ये आएगा माइनस एक्स स्क्वेयर, इनको भी एक साथ लिख लेते हैं, 1/x स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर अपॉन x स्क्वेयर प्लस डॉट डॉट प्लस 9 स्क्वेयर अपॉन x स्क्वेयर, है ना, और ये कितना आ जाएगा, माइनस 1/x स्क्वेयर फ्रैक्शनल पार्ट
प्लस 2 स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट और कितना आ जाएगा 9 स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, तो देखिएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस, देखो ये एक्स सब दोनों के साथ एक काम करते हैं, यहाँ पे एक्स ये मल्टीप्लाई में इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा, है ना। तो है ना, ठीक है। तो देखिएगा एक्स यहाँ पे इसके साथ भी मल्टीप्लाई में आएगा, तो यहाँ से 1/x को भी कॉमन ले ही लेते हैं हम। तो यहाँ पे आएगा 1 + 2 प्लस डॉट 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 प्लस में p, है ना, माइनस यहाँ पे आएगा x, है ना, और फिर ये सब एज इट इज़ 1/x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2/x प्लस डॉट डॉट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ p/x। ठीक है, अब देखिएगा माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी 1/x स्क्वायर को आई थिंक हम कॉमन ले सकते हैं, यस कॉमन आ जाएगा ये भी। तो कितना बचा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस में 9 स्क्वायर, है ना, और फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर ये एज इट इज़ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2/x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 9/x स्क्वायर, इसका स्क्वायर है। ठीक है, तो देखिएगा ये एक्स एक्स तो यहाँ पे तो कैंसिल हो गया, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा ये कितना आएगा, सम ऑफ फर्स्ट p नेचुरल नंबर दैट इज p इंटू p+1 डिवाइड बाई 2। ओके, माइनस देखो ये जो कि है ना, ये एक फाइनाइट क्वांटिटी है ना, क्योंकि वी नो फ्रैक्शनल पार्ट 0 और 1 के बीच में लाई करता है ना। तो ये जो कि फाइनाइट क्वांटिटी और मल्टीप्लाई में 0 से जस्ट बड़ा नंबर, 0 से बहुत करीब नंबर है, 0 से जस्ट बड़ा, तो 0 मल्टीप्लाई फाइनाइट क्वांटिटी, तो ये तो 0 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर, तो ये आएगा 9 10 n इंटू n+1 और 2n+1 दैट इज 19 डिवाइड बाई 6। और यहाँ पे भी ये फाइनाइट क्वांटिटी आएगी एक, और क्योंकि हमें पता है ना फ्रैक्शनल पार्ट जो कि है 0 और 1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो ये इन सभी का सम भी एक छोटा नंबर आएगा, और ये x के साथ मल्टीप्लाई होकर फाइनाइट क्वांटिटी जो कि x 0 को टेंड करेगा, तो ये 0 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई फाइनाइट क्वांटिटी दैट इज 0, तो ये भी आएगा 0 यहाँ पे। तो और ये दिया हुआ था कितना, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब इसे सोल्व कर लेते हैं, तो आएगा p इंटू p+1 डिवाइड बाई 2 माइनस, तो ये आएगा 15 × 19 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, इसको अब हम एक काम कर लेते हैं, एक पेज और ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, है ना, और क्या है अपना p इंटू p+1 डिवाइड बाई 2, p इंटू p+1 डिवाइड बाई 2 माइनस 15 × 19, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1, है ना। ओके, तो देखो ये कितना आ जाएगा, p इंटू p+1 डिवाइड बाई 2 माइनस, ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे हम 19 और 5 15 की, ये आ जाएगा 9 और 1 5, तो ये आ गया 285, है ना। ठीक है, 285 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये आएगा p स्क्वायर प्लस में p माइनस, है ना, ये कितना आएगा 2 5 जो 10, ठीक है, 570 और ग्रेटर देन इक्वल टू 2 को इधर ले आते हैं, तो p स्क्वायर प्लस में p माइनस में 572 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। तो ये क्वाड्रेटिक आ रही है ना, एक काम करते हैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो p की वैल्यू कितनी आएगी, -b प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वेयर दैट इज़ 1 और प्लस का 4 ऐसे 4 टू जा 8, तो ये आएगा 2 2 8 8 और डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना आ गया, p इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस आएगा 2 2 8 9 डिवाइड बाई 2, है ना। तो ये वैल्यू अप्रोक्स कितनी आ जाएगी, है ना। चलो पहले एक काम करते हैं, पहले नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं। तो हमारे जो कि p की दो वैल्यू आई, एक आई -1 माइनस रूट 2 2 8 9 डिवाइड बाई 2 और एक अपना आया है -1 प्लस रूट 2 2 8 9 डिवाइड बाई 2। अब हमें पॉजिटिव चाहिए, है ना, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो जो कि है हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो ये वाली वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक आएगा p, है ना। तो p अपना आएगा -∞ से लेके -1 माइनस का रूट 2 2 8 9 और डिवाइड बाई 2 यूनियन -1 प्लस अंडर द रूट 2 2 8 9 डिवाइड बाई 2 से लेके इन्फिनिटी तक। बट देखो इन्होंने क्वेश्चन में आई थिंक p के बारे में कुछ बोला होगा, द लिस्ट वैल्यू ऑफ p, और p क्या है, एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर है ना p, तो आई थिंक देखो ये यहाँ से तो नेगेटिव नंबर आ रहा है, तो यहाँ से तो p की कोई वैल्यू आने से रही है ना, मतलब p हमारा यहीं से आने वाला है, यानी कि अब ये देख लेते हैं हम कितना आएगा। ये जो नंबर है ये 47 पॉइंट समथिंग आएगा, 40 और डिवाइड बाई 2 करेंगे, है ना। तो ये जो नंबर है आई थिंक मैं एक बार कैलकुलेटर में आपको बता देता हूँ देख के, है ना। स्क्वायर रूट ऑफ 2289 तो ये वैल्यू है 47 पॉइंट समथिंग, ठीक है। 47 पॉइंट समथिंग में 1 ऐड कर -1 करेंगे, 46 पॉइंट समथिंग 2 से डिवाइड करेंगे, 23 पॉइंट समथिंग है, यानी कि p हमारा 23 पॉइंट समथिंग से लेके और कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक। अब p की क्या वैल्यू पॉसिबल है, p नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो p क्या आ जाएगा अपना 24 आ जाएगा, क्योंकि ये तो 23 पॉइंट समथिंग है ना, तो इससे अगला नेचुरल नंबर क्या होगा, 24 ही होगा। और लिस्ट वैल्यू पूछी थी p की, तो अपना जो कि है 24 जो कि है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, इसमें भी आई थिंक ठीक है। पहले तो यहाँ पे एक ब्रैकेट आएगा, मैं लगा लेता हूँ, है ना, ठीक है। अब देखिएगा f(x) दिया हुआ है 3x व्हेन x इज लेस देन 0, मिनिमम ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस बॉक्स ऑफ x कोमा x प्लस 2 बॉक्स ऑफ x वेयर x 0 से लेकर 2 तक है, और x ग्रेटर देन 2 है तो इसकी वैल्यू है 5, ओके। वेयर नॉन लिखा भी हुआ है, box of x denote the greatest integer function if alpha beta are the number of points where f is not continuous and not differentiable then alpha plus beta, okay। तो यहाँ पे ये भी कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी से आया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं, अभी एक काम कर लेते हैं, पहले जीरो इसको ब्रेक कर लेते हैं ना, 0 से 1 और 1 से 2, क्योंकि बॉक्स ऑफ एक्स आया हुआ है ना। तो देखेगा f of x इज इक्वल टू 3x व्हेन x इज लेस देन 0, ओके। और फिर जो कि है अपना 1 से 0 से 1, है ना, 0 से 1 और 1 से जो कि है 2, है ना। तो ये अपना दिया हुआ है मिनिमम ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस, है ना,
वन प्लस एक्स प्लस, ओके, बॉक्स ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, 0 से 1 के बीच में बॉक्स ऑफ एक्स 0 होता है, तो ये तो 0 हो ही जाएगा, है ना। तो कोमा और यहाँ पे आएगा एक्स, और 0 से 1 के बीच में ये भी बॉक्स ऑफ एक्स 0 मल्टीप्लाई टू 0, तो ओनली एक्स बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी 1, तो दैट इज ये आएगा मिनिमम ऑफ 1 और 1 2 प्लस एक्स, कोमा यहाँ पे ये कितना आएगा, ये भी 1 और 2 के बीच में 1 आएगा, है ना, तो ये आएगा x+2, ठीक है। और x > 2 है, तब इसकी वैल्यू ऑफ फंक्शन की कितनी, 5, ओके। तो देखिएगा थोड़ा एक बार और इसको अच्छे से सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 3x व्हेन x इज लेस देन 0 मिनिमम, अच्छा देखो 1 + 0 से 1 के बीच में x और 1 + x में मिनिमम कौन होगा, है ना, मिनिमम चाहिए हमें, तो मिनिमम तो x ही होगा, है ना, मिनिमम तो x ही होगा, तो यहाँ पे x आएगा, ठीक है। जब x हमारा 0 से 1 है, ठीक है, और जब 1 से 2 है, तब क्या है, मिनिमम ये तो सेम ही है दोनों फंक्शन, तो यहाँ तो x+2 ही आ जाएगा। और जब x > 2 है तो ये कितना है, 5, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं हम इसकी कंटिन्यूटी पहले, है ना। तो देखो पहले 0 पे चेक कर लेते हैं, एट x = 0, तो देखो 0 के लेफ्ट में कितनी वैल्यू आएगी, 0 के लेफ्ट में आएगी 0, है ना, 0 या 0 के राइट में कितनी आ जाएगी, 0 के राइट में आएगी 0, तो LHL RHL दोनों बराबर आ रही है, ठीक है। तो एट x = 0 पे कंटिन्यूस है ये तो, है नॉट कंटिन्यूस तो है नहीं, कंटिन्यूस है ये तो, ठीक है। एट x = 0 पे कंटिन्यूस है, ठीक है। अब एट x = 1 पे चेक कर लेते हैं, एट x = 1 पे चेक कर लेते हैं, तो 1 के लेफ्ट में ये 1 आएगा, 1 के राइट में चेक कर लेते हैं, तो 1 के राइट में ये कितना आएगा, 3, तो LHL RHL बराबर नहीं आ रही, एक पॉइंट तो मिल गया, है ना, जहाँ पे फंक्शन नॉट कंटिन्यूस है, नॉट कंटिन्यूस है एट x = 1 पे, ठीक है। इन्होंने नॉट कंटिन्यूस वाले ही पूछे थे, ठीक है, तो एक पॉइंट तो मिल गया। आगे देखते हैं, अब एट x = 2 पे चेक कर लेते हैं, एट x = 2 पे, तो एट x = 2 के लेफ्ट में देखेंगे, तो 2 के लेफ्ट में जो कि है अपना कितना आएगा, 2 के लेफ्ट में आएगा 4, और 2 के राइट में कितना आएगा, 2 के राइट में आएगा 5, ठीक है। तो LHL RHL यहाँ पे भी बराबर नहीं आ रही, तो यहाँ पे भी फंक्शन क्या है, नॉट कंटिन्यूस, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू तो कितनी आ गई अपनी, 2 आ गई, है ना, क्योंकि अल्फा हमारा क्या था, वे नंबर ऑफ पॉइंट जहाँ पे फंक्शन नॉट कंटिन्यूस था, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं डिफरेंशिएबल कहाँ कहाँ पे नहीं है ना, ये पॉइंट हमें निकालना है, ठीक है। तो देखो जहाँ पे अगर फंक्शन नॉट कंटिन्यूस है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे नॉट डिफरेंशिएबल भी होगा ही होगा, है ना, क्योंकि ग्राफ ही टूट गया तो फिर कहाँ का डिफरेंशिएबल, तो ये भी नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। 2 पॉइंट तो मिल गए, बट अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है ना किसी पॉइंट पे, तो हम डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में कुछ कह नहीं सकते। जैसे देखो मैं आपको एक एग्जांपल सी चीज़ दिखाता हूँ, है ना। देखो जैसे आई थिंक सबसे अच्छा एग्जांपल है मोड फंक्शन का, है ना। तो आपने देखा होगा मोड एक्स का ग्राफ जो कि है कुछ ऐसा होता है ना, मोड एक्स का ये ग्राफ होता है, ठीक है। तो ये फंक्शन देखो एट x = 0 पे मैं बात करना चाह रहा हूँ, है ना, 0 पे, तो 0 पे फंक्शन कंटिन्यूस तो है, एट x = 0 पे कंटिन्यूस तो है, बट आप देखोगे एट x = 0 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल। वाई, बिकॉज यहाँ पे देखो शार्प एज आ गया, एक यूनिक टेंजेंट नहीं खींचेगा, और आप ऐसे देख सकते हो शार्प टेंजेंट, शार्प आ गया है ना, शार्प, ठीक है। तो जहाँ पे भी शार्प एज आ जाता है तो वहाँ पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होता है ना। तो यहाँ पे कंटिन्यूस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, तो यहाँ पे भी हम जो कि है कुछ कह नहीं सकते डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में, तो अब हमें यहाँ पे चेक ही करना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए देखो, उसके लिए हम इसे डिफरेंशिएबल कर लेते हैं, है ना। तो डिफरेंशिएशन हम इसका कर लेते हैं, तो f' कितना आ जाएगा, और 0 पे ही चेक करते हैं क्योंकि वहाँ तो हमें पता चल ही गया। तो 0 के लेफ्ट में ये आएगा 3, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे करेंगे
तो 0 के राइट में आ जाएगा 1। तो LHD और RHD भी हमारे बराबर नहीं आ रही है ना। 0 के लेफ्ट में यानी कि LHD है अपना 3 और f ऑफ डैश 0 प्लस ये है 1, तो ये भी इक्वल नहीं आ रही। तो यानी कि 0 पे कंटिन्यूस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। एट x इज इक्वल टू 0 नॉट डिफरेंशिएबल, तो कंटिन्यूस तो था बट डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यानी कि नॉट डिफरेंशिएबल के 3 पॉइंट आ गए, 0 1 और फिर 2। तो बीटा की वैल्यू आ गई 3, तो अल्फा की थी 2 और बीटा की कितनी आ गई 3, सम पूछा है तो 5 अपना आंसर हो जाएगा। 2 + 3 5। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो इतने क्वेश्चन थे है ना। आई थिंक मैंने मोस्टली सेलेक्ट कर ही लिया आपके लिए। तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय।